अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे टाइम। इंग्लिश में टाइम किस तरह से बताया जाता है। कोई अगर आपसे टाइम पूछ रहा है तो आप किस तरह से इंग्लिश में बताएंगे, या फिर कोई आपको टाइम बता रहा है तो आप किस तरह से समझेंगे कि क्या टाइम हुआ है। तो आज हम सब कुछ जानेंगे इंग्लिश में टाइम के बारे में और बहुत सारी वोकेबलरीज और सेंटेंसेस रिलेटेड टू टाइम। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेंगे इंग्लिश रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और फ्यूचर में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी जल्दी से जल्दी आसान ज़बान में इंग्लिश सीख सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो टेलिंग द टाइम, इंग्लिश में टाइम किस तरह से बताया जाता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम बताने से पहले इंग्लिश में टाइम किस तरह से पूछा जाता है, ताकि कोई आपसे पूछे तो आप समझ सकें, या फिर पूछना हो तो आप पूछ सकें इंग्लिश में कि टाइम क्या हुआ है। तो एक हम कहेंगे व्हाट इज टाइम, टाइम क्या हुआ है। दूसरा तरीका क्या है कि हम कहेंगे व्हाट टाइम इज इट। इसकी मीनिंग भी सेम ही होगी कि टाइम क्या हुआ है या अभी क्या टाइम है। और तीसरा तरीका कि पूछना है कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तो क्या कहेंगे व्हाट टाइम, व्हाट इज टाइम बाय यूर वॉच। तो क्या कहेंगे बाय यूर वॉच। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और वो कहते हैं कि इन यूर वॉच। इन यूर वॉच नहीं होगा, बाय यूर वॉच होगा। व्हाट इज टाइम बाय यूर वॉच, आपके वॉच में क्या टाइम हुआ है। तो इस तरह से पूछेंगे। तो समझने से पहले हम ये समझ लें, ये जो टाइम होता है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा हो गया इस तरफ का जिसमें आता है 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर हमें टाइम इस तरफ से बताना हो तो हम कहेंगे पास्ट। दूसरा हमने डिवाइड किया है यहाँ से 12, 11, 10, 9, 8, 7 और 6। और अगर इस तरफ से टाइम बताना हो तो हम कहेंगे 2। तो कंफ्यूज हो गए ना। तो चलें यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो मान लें कि टाइम हुआ है यहाँ पर हमारी घड़ी यहाँ पे। तो मान लें टाइम हुआ है 12 सही है। तो मान लें टाइम हुआ है 12:25। तो ये कैसे बताएंगे कि 12:25 हुए हैं। तो कैसे बताएंगे, यहाँ तरफ इस तरफ है तो क्या कहेंगे पास्ट। क्या पास्ट 25 पास्ट 12। तो इस तरह बताएंगे। और अगर डिजिट्स में हमें लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे 12:25 इस तरीके से। और अगर इस तरफ से बताना हो 2 की तरफ से तो क्या कहेंगे, ऐसे समझ लो कि टाइम हुआ है 12:40 हुए हैं। सही है। तो अब ये बताना है कि 12:40 हुए हैं, तो मतलब कि 1 बजने में अभी कितना टाइम है 20 मिनट्स। तो क्या कहेंगे हम 20 मिनट्स टू 1 कि 1 बजने में 20 मिनट्स हैं। तो इस तरफ कहेंगे तो 2 कहेंगे, और इस तरफ से बताना हो तो क्या कहेंगे पास्ट। अब मान लें कि 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। कि हम किस तरह से बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें कि 3 बज रहे हैं।
तो ये हमें इंग्लिश में बताना हो, कोई मिनट नहीं है, पूरा घंटे का बताना हो, तो क्या बताएंगे? इट्स 3 o'clock। इसे हम पढ़ेंगे o'clock। इट्स 3 o'clock। और इस तरह से अगर 6 बजे हैं, 6 बज रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम? इट्स 6 o'clock। और इसी तरह से अगर 9 बज रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? सॉरी, यहाँ पर 9 बज रहे हैं, इट्स 9 o'clock। और अगर यहाँ पर 3 बज रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? 3 बज रहे हैं तो क्या कहेंगे? इट्स 3 o'clock। और जैसे ही जितना टाइम हो आप इस तरह से बता सकते हैं। o'clock जिसमें कोई मिनट बताना नहीं हो, पूरे 1 घंटे का बताना हो, तो क्या कहेंगे? o'clock। अब मान लें कि ये 9 से 9:30 हो गया, कि टाइम ये जो हमारा घंटा है ये यहाँ पर आ गया, तो अब कैसे बताएंगे कि 9:30 बजे हैं? तो ये किस तरह से बताएंगे? तो 9:30 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाफ पास्ट। मतलब कि इट्स हाफ पास्ट। क्या पास्ट किससे हुआ है? 9 से। इट्स हाफ पास्ट 9। इस तरह से अगर मान लें कि यहाँ पर 12:30 हुए हैं, तो कैसे कहेंगे हम? इट्स 12। इट्स हाफ पास्ट। इट्स हाफ पास्ट 12। इस तरह से। और अब मान लें कि 3:30 बजे हैं, तो किस तरह से कहेंगे? इट्स हाफ पास्ट 3। इस तरीके से। और अब 9:15 हुए हैं, तो किस तरह बताएंगे? जैसे कि यहाँ पर 9:15 हुए हैं, तो किस तरह से बताएंगे हम कि इतना टाइम हुआ है? तो इसलिए हम कहेंगे क्वार्टर पास्ट। जैसे कि यहाँ पर किस तरह से कहेंगे? इट्स क्वार्टर पास्ट 9। इस तरीके से। और अगर यहाँ पर अगर हमें बताना हो कि 9 में, अगर हमें बताना हो कि 3 में, ये 3 में 15 मिनट हैं, 3 बजने में अभी 15 मिनट है, तो ये किस तरह से बताएंगे? तो ये हमें बताना हो तो कहेंगे इट्स क्वार्टर टू 3। कि 9 बजने में, इस के 3 बजने में अभी 15 मिनट है। और यहाँ पर भी ऐसे ही अगर हमें बताना हो कि 9 बजने में अभी 15 मिनट है, ये भी घंटा यहाँ पर आ गया, ये बताना हो कि अगर 9 बजने में अभी 15 मिनट है, तो किस तरह से बताएंगे? ये भी सी, इट्स क्वार्टर टू 9। तो अगर बताना हो कि इतना टाइम बाकी है तो 2। अगर बताना हो कि इतना टाइम गुजर गया है तो क्या कहेंगे? पास्ट से। अगर हमें बताना हो कि 3 बजने में, 3 बजे आपके घर गेस्ट आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अभी कितना टाइम बाकी है, तो ये अभी 3 में आधा घंटा है 3 बजने में, तो कैसे कहेंगे आप? इट्स हाफ टू 3। अभी 3 मेहमानों को आने में अभी आधा घंटा है। इस तरीके से। तो टाइम बताने के होते हैं 2 तरीके। 2 तरीक़ों से हम टाइम बता सकते हैं। एक तरीका है जिसमें पहले हम बताएं आवर कि कितने घंटे हुए, फिर हम मिनट्स बताएं। जैसे कि आप मान लें कि 6:45 हुए हैं, तो अब हमें पहले क्या बताना है? पहले हमें आवर मेंशन करना है, कितने आवर्स हुए हैं। तो मैं कहूँगी इट्स 6:45।
तो आपने देखा कि पहले मैंने आवर मेंशन किया कि 6 बजे हैं, 6:45, 45 मिनट्स, मैंने मिनट्स बाद में ऐड किए। तो इस तरीके से भी बता सकते हैं। दूसरा, पहले मिनट्स, फिर पास्ट या टू, फिर आवर पहले बता। तो अब हम कुछ पढ़ेंगे वर्ड्स और सेंटेंसेस रिलेटेड टू टाइम। टाइम के मुतालिक कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे और कुछ नए सेंटेंसेस। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए घड़ियाल को कहते क्या हैं। घड़ियाल को कहते हैं वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक। और जो घड़ी आप अपनी कलाई में पहनते हैं उसे कहते हैं रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच। तो ये दो वर्ड्स हैं। और अब अगर हमें बताना हो कि एक तो हमने पहले सीखा कि टाइम अगर पूछना हो कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है तो क्या कहेंगे, व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, इस तरह से कहेंगे। और अगर बताना हो कि बाय वॉच कहेंगे, इन वॉच नहीं कहेंगे, ये पहले भी मैंने बताया। और अगर बताना हो कि आपकी घड़ी सही से काम नहीं कर रही है तो क्या कहेंगे, योर वॉच डजंट, योर वॉच डजंट कीप द। और बताएं इसी तरह से, जैसे ये इसी को हम यही एग्जांपल लेते हैं तो हम ये किस तरह से बता सकते हैं। एक तो मैं पहले मिनट्स बताऊंगी, क्या मिनट्स, 45 पास्ट, किससे पास्ट हुआ है, 6 से। और 45 मतलब कि 7 बजने में अभी कितने मिनट है, 15 मिनट। और 15 मिनट को क्या कहते हैं, क्वार्टर। तो इस तरह से भी बता सकती हूँ कि इट्स क्वार्टर टू 7। तो पहले मैंने क्या बताया, मिनट्स के इतने मिनट्स बाकी हैं। और यहाँ पर भी जहाँ पर पास था मैं बताना चाह रही थी कि इतने मिनट गुजर चुके हैं 6 बजे हुए। तो मैंने पहले मिनट्स बताया कि 45 पास 6। और यहाँ पर मुझे बताना था कि इतने मिनट्स बाकी हैं तो मैंने क्या इस्तेमाल किया, 2, कि क्वार्टर भी मतलब मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। इट्स क्वार्टर टू 7 मतलब 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। योर वॉच डजंट कीप द राइट टाइम। कोई आपसे टाइम पूछ रहा है और आपको बताना है कि आपकी घड़ी 10 मिनट आगे है तो आप कैसे कहेंगे, माई वॉच गेन्स 10 मिनट्स, मेरी वॉच 10 मिनट आगे है। और किसी को बताना हो आपकी वॉच तो आप माई की जगह पे यूर कहेंगे, यूर वॉच। अगर इसी तरह से बताना हो कि मेरी वॉच 5 मिनट और 10 मिनट पीछे है तो किस तरह से बताएंगे, माई वॉच लॉसेस 10 मिनट्स। इसी तरह से अगर टाइम पीछे हो तो लॉसेस, अगर टाइम पीछे हो तो लॉस कहेंगे और अगर आगे है तो गेन कहेंगे, माई टाइम लॉसेस 5 मिनट्स। और अगर बताना हो कि मेरी घड़ी बिल्कुल सही है, किसी को यकीन दिलाना हो कि मेरी घड़ी में टाइमिंग बिल्कुल सही है तो कहेंगे, द वॉच इज करेक्ट टू सेकेंड्स। मतलब कि सेकेंड्स का भी फ़र्क नहीं है, आपकी घड़ी में सेकेंड्स तक सही हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे। अगर कोई आपसे टाइम पूछ रहा है और आपको बताना है कि मेरी घड़ी काम नहीं कर रही तो किस तरह से कहेंगे, माई वॉच हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। मतलब कि वो सही से काम नहीं कर रही है। और यहाँ पर हमने सीखा कि कोई आपसे टाइम पूछे तो
व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच। और अगर जवाब देना हो तो आप क्या क्या कहेंगे? इट्स 5 o'clock बाय माई वॉच। इस तरह से कहेंगे, जो भी टाइम हो इस तरह से बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।